चाणक्य के अनमोल वचन। मूर्खों को समझाना, चरित्रहीन स्त्रियों की चिंता करना तथा एक निराशावादी इंसान के साथ समय व्यतीत करना बेवकूफी है, क्योंकि मूर्ख ज्ञानवर्धक बातें नहीं समझ पाते। चरित्रहीन स्त्रियां हजारों पाबंदियों के बाद भी अपने मन की ही करती है, तथा एक निराशावादी मनुष्य अपने मित्र को किसी भी मूल्य पर खुश नहीं कर सकता है। जिस घर में एक चरित्रहीन दुष्ट पत्नी, कपटी मित्र तथा कटुभाषी नौकर हो, वह घर सर्प से भरे स्थान से भी अधिक संकटप्रद होता है। ऐसे घर में न रहना ही बेहतर होता है। एक व्यक्ति को अपने संकट भरे समय के लिए धन इकट्ठे करके रखने चाहिए। यदि कभी उसकी स्त्री किसी संकट में पड़ जाती है, तो इस संचित धन का मोह न करते हुए स्त्री को बचाना चाहिए। मनुष्य को ऐसे देश में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए जहां पर रोजगार की सुविधा न हो, आदर न हो, शुभचिंतक न हो तथा शिक्षा प्राप्त करने के स्रोत न हो। मनुष्य को ऐसे स्थान पर कभी नहीं रहना चाहिए जहां के लोग वहां के कानून नहीं मानते, जहाँ के लोगों में लज्जा न हो, जहाँ के लोगों में दान पुण्य के प्रति आस्था न हो तथा जहाँ पर कला न हो। ऐसे स्थानों में रहना एक निर्जन वन में रहने से भी अधिक खतरनाक होता है। ऐसे स्थान पर मनुष्य को क्षण भर भी नहीं ठहरना चाहिए जहाँ व्यापारी, शिक्षित ब्राह्मण, सैनिक, नदी तथा एक सुशिक्षित वैद्य नहीं हो, क्योंकि व्यापारी से भोजन, ब्राह्मण से ज्ञान, नदी से जल, सैनिक से रक्षा तथा वैद्य से स्वास्थ्यवर्धक औषधि मिल पाती है। जीवन के लिए ये 5 तत्व अति आवश्यक है। मनुष्य को विभिन्न स्वजनों की पहचान विभिन्न समय में होती है। पत्नी की परीक्षा धनाभाव में, मित्र की परीक्षा आवश्यकता के समय में, सगे संबंधियों की परीक्षा संकट काल में तथा नौकर की परीक्षा मालिक द्वारा दिए गए अतिआवश्यक कार्य अथवा गुप्त कार्य के समय होती है। ऐसे समय में यदि मनुष्य को इन लोगों की सहायता नहीं मिल पाती तो ये लोग उस मनुष्य के लिए व्यर्थ है। संकट काल में जो व्यक्ति आपकी सहृदयता से सहायता करता है, वही सच्चे अर्थों में आपका मित्र और भाई होता है। संकट काल में जिन लोगों से सहायता प्राप्त हो, उन्हें किसी भी मूल्य पर नहीं भूलना चाहिए। कठिन परिश्रम से मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है। परिश्रमी व्यक्ति को उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य और उसे पचाने की शक्ति प्राप्त होती है। कठिन परिश्रम से मनुष्य अधिक धन अर्जन कर पाता है तथा अपने जीवन निर्वाह के लिए उचित कर्मों में उसका प्रयोग कर पाता है। उस व्यक्ति को जीवन में स्वर्ग जैसा सुख प्राप्त होता है। जिसका पुत्र आज्ञाकारी और पत्नी भरोसेमंद हो, व्यक्ति को स्वयं भी संतोषी होना आवश्यक है। एक सच्चा पुत्र अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी होता है और एक सच्चा पिता अपने पुत्र की सभी तरह से देखभाल करता है। सत्यता किसी भी संबंध को मधुर बनाता है और संबंधी संबंधों से परे मित्र भी बन जाते हैं। ऐसे मनुष्य से दूर रहना ही सही होता है जो सामने मिथ्या प्रशंसा करता हो तथा पीठ पीछे हानि पहुंचने की नियत रखता हो। ऐसे मित्र विष से भरे उस प्याले की तरह होते हैं जिसके ऊपर दुग्ध रख दिया गया हो। सभी पहाड़ियों में मणिमुक्ता नहीं होती, सभी स्थान घर नहीं होता और सभी घर आदर्श मनुष्यों के लिए उत्तम नहीं होता। सभी हाथी के पास गजमुक्ता मणि नहीं होती तथा सभी जंगलों में चंदन का पेड़ नहीं पाया जाता है। तात्पर्य ये है कि सभी मनुष्य आदर्श मनुष्य नहीं होते हैं। मित्रता अपने स्तर के मनुष्य के साथ ही बेहतर होता है। किसी राजा के अंतर्गत नौकरी सबसे बेहतर होती है तथा एक स्त्री को अपने घर में रहना चाहिए। स्त्रियां घर में ही सुरक्षित होती है। चाणक्य के अनुसार प्रलय के समय समस्त स्थल समुद्र के नीचे चला जाएगा, किंतु आदर्श मनुष्य के चरित्र में कई समुद्र एक साथ समा सकते हैं। ऐसे मनुष्य बुरे से बुरे समय में भी अडिग रहता है। किसी बड़े परिवार से संबंध रखने वाला अति सुंदर नौजवान यदि अशिक्षित रह जाए तो लोग उसे ठीक उसी तरह नजरअंदाज करते हैं जैसे एक सुगंधहीन फूल को नजरअंदाज किया जाता है।
कोयल की सौंदर्यता उसकी आवाज में, स्त्री की सौंदर्यता उसकी ईमानदारी, एक कुरूप की सौंदर्यता उसकी शिक्षा तथा एक साधु की सौंदर्यता उसमें निहित दयाभाव में होती है। एक परिवार को बचाने के लिए, एक मनुष्य, एक गांव बचाने के लिए, एक परिवार तथा संपूर्ण राज्य को बचाने के लिए यदि एक गांव का बहिष्कार करना पड़े तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। चाणक्य के अनुसार एक कर्मठ व्यक्ति कभी भी दरिद्र नहीं होता। ठीक इसी तरह सदैव ईश्वर का स्मरण करने वाला कोई पाप नहीं कर सकता है। शांत स्वभाव का एक व्यक्ति कभी भी झगड़ा नहीं कर सकता है। मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अपनी मनुष्यता नहीं भूलनी चाहिए। एक शुष्क पेड़ में जब आग लग जाती है तो समस्त जंगल जल जाता है। इसी तरह से एक नालायक पुत्र समस्त खानदान को तबाह कर देता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने आप से 3 सवाल हमेशा करना चाहिए। मैं यह क्यों कर रहा हूँ? इस कार्य के क्या परिणाम हो सकते हैं? क्या मुझे सफलता प्राप्त होगी? केवल इन सवालों के चिंतन के बाद अगर आपको इनके सकारात्मक जवाब मिलते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। एक आदमी अकेला जन्म लेता है, अकेला मृत्यु पाता है, अकेला ही अपने कर्मों का अच्छा बुरा फल भोगता है और अकेले ही स्वर्ग अथवा नरक का वासी बनता है। भगवान प्रतिमाओं में नहीं बसते, आपकी भावनाएं ही भगवान है और आपकी आत्मा ही परमात्मा का मंदिर है। आप जो करना चाहते हैं उसे जाहिर ना होने दे, लेकिन जो आप करना चाहते हैं उसे बुद्धिमानी से छिपा कर रखें। अपने काम को करते रहे। ज्ञान ही सबसे बड़ा साथी है। एक ज्ञानी व्यक्ति को सभी जगह सम्मान मिलता है। ज्ञान ही सौंदर्य और यौवन को परास्त करता है। जैसे ही डर, निराशा आप पर हावी होने लगती है, उस पर आक्रमण करके उसे खत्म कर दीजिए। मूर्ख के लिए किताबों का उतना ही मोल होता है जितना किसी नेत्रहीन के लिए दर्पण का। मनुष्य कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। पहले 5 वर्ष अपने बच्चे को कोमलता के साथ रखे, अगले 5 वर्ष उन्हें डांट कर रखे और जब वे 16 के हो जाए उनके साथ मित्र की तरह व्यवहार करें। आपकी ढलती उम्र में वो आपके सबसे करीब दोस्त होंगे। हर एक दोस्ती के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। कोई भी दोस्ती स्वार्थ के बिना नहीं होती, यह एक कड़वा सच है। चाणक्य के अनमोल वचन में ही उनकी नीतियां है।